गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है हम लोग का सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज पढ़ेंगे। नॉन वर्बल सीरीज एक या दो क्वेश्चन, अगर सीरीज की हम बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज का, 2-3 क्वेश्चन आपको जो है लेटर सीरीज का, और 1-2 क्वेश्चन आपको नॉन वर्बल सीरीज का। अगर सीरीज की बात करो तो मिनिमम आपको 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो नॉन वर्बल की सीरीज को कैसे करा जाता है? जनरली लड़के क्या करते हैं ना कि नॉन वर्बल में अंदाज़ा लगाते हैं, है ना, उनके हिसाब से जो कुछ लग गया सही कर दिए। कभी वो चीज़ सही हो जाती है, कभी वो चीज़ गलत हो जाती है। तो जनरली वो क्या करते हैं कि यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट करके वो आंसर को देने की कोशिश करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अंदाज़ा नहीं लगाना है, आकृतियों की भी एक लैंग्वेज है, इनको पढ़ना सीखिए। किस तरह से मूवमेंट करते हैं, किस तरह से रोटेशन करते हैं, इनको जानना ज़रूरी है। तो जो बच्चे हमारे साथ लाइव हो चुके हैं वो हैं शिवम शिवम है, विनय टंडन, गुड मॉर्निंग। अनिकेत यादव, अभिषेक मिश्रा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेटा। रितेश यादव, गुड मॉर्निंग। अभिषेक साहू, हेलो सर, हेलो अभिषेक। पवन तिवारी, गुड मॉर्निंग। संदीप यदुवंशी, जय हिंद सर, जय हिंद। अमित सिंह पटेल, गुड मॉर्निंग। विनय टंडन, गुड मॉर्निंग। विकास यादव, गुड मॉर्निंग। गोलू सिंह, गुड मॉर्निंग। दीपू तिवारी, गुड मॉर्निंग। लक्ष्मीकांत पटेल, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अनुराग यादव, गुड मॉर्निंग। तो बहुत सारे बच्चे हैं, सबका नाम अगर लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं। एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो क्लास शुरू किया जाए। नॉन वर्बल की सीरीज को सबसे पहले मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा कि कोई भी नॉन वर्बल की सीरीज को आप पढ़ोगे कैसे। ठीक है, आकृतियों की लैंग्वेज को समझना सीखो कि आकृतियों की लैंग्वेज को हम कैसे समझेंगे। तो सुनो, कोई भी श्रृंखला सॉल्व करने से पहले 3 बातों का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। भाई पहली बात यह है कि सबसे पहले हम पूरी सीरीज चलाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पूरी सीरीज को चलाने का प्रयास करते हैं, और यदि सीरीज ना चले तो फिर ब्रेक करके चलाने का प्रयास करते हैं, और ब्रेक से भी ना हो तो फिर अल्टरनेट सीरीज चलाते हैं। कैसे? सीरीज को सॉल्व करते समय हम 3 बात का ध्यान रखेंगे। हमारा पूरा प्रयास होता है कि पूरी सीरीज कैरी हो। अगर सीरीज कैरी नहीं होती तो फिर हम लोग ब्रेक देकर चलाएंगे, और ब्रेक से भी नहीं होता तो फिर हम लोग अल्टरनेट सीरीज चलाएंगे। ठीक है, तो चलो अब हम आपको आकृतियों के लैंग्वेज के बारे में समझाते हैं। जैसे देखो, एक क्वेश्चन आपके सामने अब लेते हैं। ये जो मैंने ऊपर बना रखा है ये क्वेश्चन फिगर है, मतलब प्रश्न आकृति है, और ये मैं जो नीचे बना रहा हूं ये आपका आंसर फिगर है, मतलब उत्तर आकृति है, जो आपको विकल्प के रूप में दिया जाएगा, विकल्प के रूप में ऐसे। ठीक है, इस तरह से सीरीज आपका बॉक्स में आता है। इस तरह से बॉक्स बने होते हैं, बॉक्स के अंदर आता है। ठीक है, अब देखो, मान लो कि कोई फिगर यहां पे मैं ले लेता हूं। अब इसमें आपको बताना रहेगा कि अगली आकृति कौन सी होगी। ध्यान से देखो, ये आपका क्वेश्चन फिगर है, ये और आपका आंसर फिगर है। तो आपको इसमें बताना है कि अगली आकृति क्या आएगी, और ये अल्टरनेटिव्स आपको गिवन है। इसमें से एक आंसर है जो कि यहाँ पर 6वें बॉक्स के रूप में लगेगा। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी आकृति आएगी। तो देखो, इसको स्टडी कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इसको स्टडी कैसे करोगे। देखो,
जैसे मान लो आकृति कभी भी सीरीज की अगर आकृति आती है, सीरीज आती है आपके एग्जाम में, तो हमेशा एक बॉक्स में आती है और उस बॉक्स को हम 8 बराबर भागों में बांट सकते हैं। कितने बराबर भागों में बांट सकते हैं? 8 बराबर भागों में बांट सकते हैं। ऐसे ये आकृतियों का रूट है दोस्तों, ये आकृतियों का रास्ता है जो उसमें बना नहीं होता है, मगर ये डिसअपियर होता है वहां पे। जैसे यहां पर देखो ये रास्ता बना हुआ नहीं है, यहां पर वो रास्ता डिसअपियर है, लेकिन याद रखना कि ये रास्ता इसमें होता है और इसी रास्ते पर आकृतियां मूवमेंट करती हैं। ठीक है, अभी मैं मूवमेंट की बात करूंगा, फिर मैं रोटेशन की बात करूंगा। आकृतियों में रोटेशन भी होता है, आकृतियों में मूवमेंट भी होता है। तो आकृति को कैसे पढ़ोगे? देखो, याद रखो कि कोई भी क्वेश्चन इस तरह के बॉक्स में आएगा। मान लो कि कोई भी फिगर यहां पे है, अगर ये फिगर अगले बॉक्स में आपको यहां दिखती है तो आप इसको क्लॉकवाइज बोलोगे हाफ स्टेप। इसको क्या बोलोगे? हाफ स्टेप, क्लॉकवाइज हाफ स्टेप। अगर मान लो फिगर यहां ना दिख के यहां दिखती तो हम इसको क्लॉकवाइज 1 स्टेप बोलते। क्या बोलते? 1 स्टेप। और एंटी क्लॉक अगर बोलना होता तो 1 2 3 स्टेप। एंटी क्लॉक बोलना होता तो 3 स्टेप, क्लॉकवाइज बोलना है तो हाफ स्टेप। ठीक है, और इसी तरह से अगर मान लो फिगर यहां पे दिखती तो क्लॉकवाइज अगर बोलेंगे तो 1.5 स्टेप और एंटी क्लॉक बोलेंगे तो 2.5 स्टेप। अगर मान लो फिगर यहां दिखती तो क्लॉकवाइज बोलेंगे 1 1 2 स्टेप, एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे 1 1 2 स्टेप। अगर फिगर यहां दिखती तो क्लॉकवाइज बोलेंगे 1 2 2.5 स्टेप और एंटी क्लॉक बोलेंगे 1.5 स्टेप। अगर फिगर मान लो यहां दिखती है तो क्लॉकवाइज बोलेंगे 1 2 3 स्टेप और एंटी क्लॉक बोलेंगे 1 स्टेप। अगर मान लो फिगर यहां दिखती है तो क्लॉकवाइज बोलेंगे 1 2 3.5 स्टेप और एंटी क्लॉक बोलेंगे हाफ स्टेप। अगर मान लो कि आकृति यहीं पर दिखती है, मान लो कि नेक्स्ट बॉक्स में आकृति यहीं दिखती है, अगले बॉक्स में भी वही दिखती है, तो ये नहीं बोलोगे कि 0। इसका मतलब 4 स्टेप होता है, चाहे आप क्लॉकवाइज बोलो चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज बोलो, इसका मतलब होता है 4 स्टेप। ठीक है, तो जब 4 स्टेप आकृति चलती है तो अपने ही स्थान पर पहुंच जाती है। ठीक है, तो देखो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है कि आकृति यहां से डायगोनली भी चल सकती है, हाफ स्टेप चल के सेंटर में आ सकती है या फुल स्टेप चल के इस कॉर्नर पे आ सकती है। यहां से आकृति हाफ स्टेप चल के सेंटर में जा सकती है या फुल स्टेप चल के कॉर्नर में जा सकती है। और यहाँ पर कोई आकृति है वो हॉरिजॉन्टल भी ऐसे हाफ स्टेप चल सकती है या फुल स्टेप चल के पूरा चल सकती है। कोई आकृति यहाँ पे है वर्टिकल हाफ स्टेप चल के सेंटर में आ सकती है या फुल स्टेप चल के यहाँ पर पहुँच सकती है। तो इस प्रकार से आकृतियों को पढ़ा जाता है। अब हम आपको यहाँ पर आते हैं जहाँ क्वेश्चन है। अब इसे ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर बताना है अगली आकृति क्या होगी। तो देखो पढ़ेंगे कैसे, स्टडी कैसे करेंगे। हमेशा पहले बॉक्स की तुलना दूसरे बॉक्स से करोगे और जो चेंज नजर आएगा, दोस्तों एक चीज याद रखो कि चेंजेस को रीड करते हैं। किसको पढ़ते हैं? चेंजेस को। जो उसमें बदलाव देखोगे, जो उसमें परिवर्तन देखोगे, वही चीज तुम प्रीवियस बॉक्स में मार्क करोगे। जैसे पहले बॉक्स की तुलना दूसरे बॉक्स से करते हैं और जो चेंज नजर आता है उसे पहले बॉक्स में मार्क कर लेते हैं। ठीक, तो देखो यहां पर आकृति दिख रही है, मैंने यहां पे ऐसे पेंसिल से मार्क कर लिया। अब यहां से यहां अगर देखोगे तो इसको क्या पढ़ोगे? हाफ स्टेप क्लॉकवाइज, और इसके सर पे हाफ स्टेप लिख दीजिए। ठीक है, हाफ स्टेप। फिर इसकी तुलना इससे करेंगे, जो चेंज नजर आएगा प्रीवियस में मार्क करेंगे। अब यहां पर आकृति है, यहां पे ऐसे मार्क कर लो। अब ये बता सकते हो यहां से यहां कितना चला? 1 स्टेप, तो इसके सर पे 1 लिख दिया। अब इसकी तुलना इससे करोगे, यहां पर आकृति है तो यहां मार्क कर लो और ये कितना चला? 1.5 स्टेप इसके सर पे लिख लो। फिर इसकी तुलना इससे करोगे, यहां पर आकृति है तो यहां पर मार्क कर लो। अब यहां से कितना चला? 2 स्टेप। देखो आधा ये मिलके 1 हो गया, आधा ये मिलके 1 हो गया।
यानी 2 स्टेप। तो देखो हाफ स्टेप, 1 स्टेप, 1.5 स्टेप, 2 स्टेप। अब इसके सर पे अंकों में बनती हुई एक श्रृंखला नजर आ रही होगी, कितना, हाफ, 1, 1.5, 2। क्या आप बता सकते हैं कि आगे कितना चलना चाहिए? 2.5 स्टेप चलना चाहिए। तो 2.5 स्टेप अगर इसको चला दोगे तो आंसर आ जाएगा। और कैसे चलेगा? क्लॉकवाइज चल रहा है तो 2.5 स्टेप चलाइए। 1 स्टेप मतलब आधा आधा 1 हो गया, 2 स्टेप मतलब आधा आधा 1 हो गया। तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 2.5, 2.5 यानी इस कॉर्नर में फिगर आपका होना चाहिए। तो बताओ ऐसा कौन सा बॉक्स है जिसमें इस कॉर्नर में फिगर है? तो आंसर विल बी सेकंड, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। आंसर सेकंड हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का आंसर सेकंड है। सत्यम मौर्य बी सही है, सही है, सत्यम का सही है, उपेंद्र का भी सही है, सबका सही है। जितने बच्चे दिख रहे हैं, जितने बच्चे टाइप कर रहे हैं, सबका आंसर बी सही है, बिल्कुल करेक्ट है ना, बिल्कुल करेक्ट, सबका सही है भाई। आप लोग खुद ही इतना स्मार्ट हो, पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है यार, आप तो खुद ही आंसर सही कर रहे हो, बी बिल्कुल करेक्ट। चलो आगे देखो, अगला देखते हैं, इसको बताना। चलिए अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, चलो जल्दी से इसमें बताता हूं। सबसे पहले हमारा पूरा प्रयास होता है कि हमारी पूरी सीरीज चले। अगर सीरीज नहीं चलता है तो ब्रेक करके चलाते हैं, और ब्रेक से भी नहीं होता है तो अल्टरनेट सीरीज चलाते हैं। तो देखते हैं बच्चों का आंसर क्या आ रहा है। आंसर डी, वेरी गुड, आंसर डी आ रहा है, सबका आंसर डी आ रहा है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसका कि आंसर डी नहीं है। ओ एक मिल गया भाई, कौन है ये? राहुल चौहान, आपका आंसर ई आ रहा है, बाकी सारे बच्चों का आंसर डी है। थोड़ा सा एक बार पुनर्विचार कर लीजिए अपने आंसर पे, है ना। सभी बच्चों का आंसर डी है, ठीक है, सबका आंसर डी है, वेरी गुड। चलो देखो आंसर सबका डी आ रहा है। देखो पहले बॉक्स की तुलना दूसरे बॉक्स से करेंगे, पहले बॉक्स की तुलना दूसरे बॉक्स से करेंगे, और जो चेंज नजर आएगा प्रीवियस में मार्क करेंगे। तो इसकी तुलना इससे करेंगे। चेंज क्या है दोस्तों? चेंज यहाँ पे डॉलर है, यहाँ मार्क करो। बताओ यहां से यहां अगर चलेगा तो कितना चलेगा? 1 स्टेप सर पे लिखो। फिर दूसरे बॉक्स की तुलना अब इससे करोगे, जो चेंज नजर आएगा यहाँ मार्क करोगे। तो बताओ यहां से यहाँ कितना चला? 1.5 इसके सर पे लिखोगे। फिर इसकी तुलना इससे करोगे, जो चेंज नजर आएगा यहाँ लिखोगे। तो ये देखो आधा आधा 1, आधा आधा 1, 2 स्टेप चला, सर पे लिखोगे। फिर इसकी तुलना इससे करोगे, 2.5 स्टेप चलोगे, 1 स्टेप 2.5 इसके सर पे लिखोगे, और यहां पर मार्क किया 2.5 चला, ठीक है। तो देखो 1 स्टेप है ना, फिर 1.5 स्टेप है ना, फिर देखो 2 स्टेप है ना, फिर देखो 1 1 2.5 स्टेप है ना। अब बताओ आगे कितना स्टेप होना चाहिए? 3 स्टेप होना चाहिए। आकृति को 3 स्टेप चला दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो बताओ 3 स्टेप अगर चलाएंगे तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, यानी इस कॉर्नर में मुझे फिगर चाहिए। बताओ कौन से बॉक्स में है?
आंसर विल बी डी, यानी आपका आंसर डी सही है। सारे बच्चों का आंसर डी सही है, सभी लोगों ने आंसर डी दिया था। वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छा रिस्पांस है आप लोग का, वेरी गुड। सबका आंसर जो है डी ही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले पूरी सीरीज चलाने का प्रयास करते हैं, जैसा कि सीरीज आपने देखा चल रही है, ठीक है। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को देखो। ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन में जरा बताओ तो आंसर क्या होगा, देखते हैं किसका किसका आंसर सही है। चलो जल्दी बताओ, इस क्वेश्चन में क्या होगा बताइए। सोनू पटेल डी, इस क्वेश्चन का बताओ। चलो, विकास कुमार सी, सचिन पटेल ई, सौरभ गुप्ता सी, सचिन पटेल ई। बहुत तेजी से आप लोग आंसर दे रहे हो, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। विवेक कुमार ए, सत्यम मौर्य ए, है ना, इस तरह से आंसर आ रहा है। कुछ लोग ए दे रहे हैं, कुछ लोग सी दे रहे हैं, कुछ लोग डी दे रहे हैं, कुछ लोग ई दे रहे हैं। मतलब क्या हुआ, इस बार कंफ्यूजन है क्या? इस बार आंसर आप लोग का एक जैसा नहीं है, सबका आंसर डिफरेंट डिफरेंट है। कुछ आंसर सी दे रहे हैं, कुछ डी दे रहे हैं, कुछ ए भी दे रहे हैं, कुछ बी भी दे रहे हैं। मतलब हर टाइप का है, हर टाइप का ऑप्शन आप लोग दे रहे हो, है ना। क्या होना चाहिए बोलो, आंसर क्या होना चाहिए? राजा का आंसर डी है, और बहुत तेज आंसर आप लोग दे रहे हैं। राजा का आंसर डी है, ठीक है। तो चलो देखो, अब इसमें क्या करेंगे ना, पहले बॉक्स की तुलना दूसरे बॉक्स से करेंगे और जो चेंज नजर आएगा प्रीवियस में मार्क करेंगे। तो बताओ, इसकी तुलना अगर इससे करते हो, आकृति यहां पे है ना, आकृति यहां पे है, तो यहां पे ऐसे मार्क कर लो यहां पे। तो बताओ, हाफ स्टेप एंटी क्लॉकवाइज चला है ना, हाफ स्टेप एंटी क्लॉकवाइज, देखो आकृति चल गई। फिर इसके बाद इस बॉक्स की तुलना इससे करोगे, जो चेंज है उसे प्रीवियस में मार्क करोगे, यहां मार्क करो। तो यहां बताओ 1 स्टेप, आधा आधा 1 स्टेप चल गया एंटी क्लॉक। फिर इसके बाद अब इसकी तुलना इससे करेंगे, जो चेंज आएगा प्रीवियस में मार्क करेंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे। तो बताओ ये कितना चला, 1.5, इसके सर पे 1.5 लिखो। फिर इसके बाद इसकी तुलना इससे करोगे, तो यहाँ पर क्या पाए तुम, हाफ स्टेप, यानी कितना चला, हाफ स्टेप, ठीक है। तो हाफ, देखिए मैंने आपसे कहा था कि सीरीज को पढ़ते समय 3 चीज का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले पूरी सीरीज चलाने का प्रयास करना है, फिर इसके बाद ब्रेक करके चलाना है, फिर इसके बाद अल्टरनेट चलाना है। ये सीरीज पूरी तरह से कैरी नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं। हाफ स्टेप है, 1 स्टेप है, 1.5 है, फिर हाफ है। तो देखो आधा 1 1.5 के बाद क्या हुआ, स्टॉप कर दो, ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद क्या है, हाफ। तो हाफ के आगे क्या है, 1। तो यानी अब ये 1 स्टेप चलना चाहिए, और ये फिगर अगर 1 स्टेप चलेगा तो यहां पर पहुंच जाएगा, मतलब आधा आधा 1। यानी कि ऐसा कौन सा मेरा आंसर है, आंसर इसमें हो जाएगा आपका ए, आंसर विल बी ए। तो जिन बच्चों का आंसर ए था, जिन बच्चों का आंसर ए था, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
ठीक है। जिनका आंसर ए है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, अभी सभी का आंसर ए हो गया, गुड, वेरी गुड, सभी का आंसर ए हो गया। तो देखो इसमें क्या करना है, सीरीज अगर कंटिन्यू होती है तो अच्छी बात है, और सीरीज अगर कंटिन्यू नहीं होती है तो फिर क्या करोगे, जहां तक चली उसके बाद ब्रेक कर दोगे, ब्रेक के बाद जो आएगा उसी को आगे स्टेप में ले लोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेरा सही था सर, बिल्कुल आपका सही था, है ना। भाई एक लोग कह रहे हैं गुरुजी आप डेली क्लास नहीं लेते हैं। भाई मैं डेली क्लास ले रहा हूं, है ना, मैं डेली क्लास ले रहा हूं, आप डेली नहीं आते होंगे, आप अपने दोस्तों से पता करिए, ठीक है। देखो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको देखो, मतलब इसमें क्या करना था, आपको ब्रेक करके चलाना था तो ब्रेक करके चला दिया, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले पूरी सीरीज चलाने का प्रयास कीजिए, और सीरीज ना चले तो ब्रेक करके चलाइए, और ब्रेक से भी ना हो पाए तो अल्टरनेट सीरीज चला दीजिए, ठीक है। जब आपको दो प्रकार की आकृति दिख रही है, एक बॉक्स छोड़ करके, ये वाला बॉक्स छोड़ करके यहाँ पर वो आकृति दिख रही है, ये वाला बॉक्स छोड़ के यहाँ दिख रही है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इसमें अल्टरनेट सीरीज हो सकता है, यानी कि सबका आंसर सी आ रहा है, वेरी गुड, सबका आंसर सी आ रहा है। सुशांत निषाद सी, है ना, सुशांत निषाद सी और पंकज सी, सबका आंसर सी है, वेरी गुड, सबका आंसर सी है। ऋतिक सी, है ना, सभी लोगों का आंसर सी है। ओम प्रकाश सी, सबका सही है ना। चलो अब आगे देखते हैं। और एक चीज और कि आप लोग यार यहाँ पर चलो लाइव रहते हो करीब 500-600 लोग, और बाद में जो है क्या होता है ना कि आप लोग ना कमेंट्स करते हो ना लाइक करते हो, तो एक बार जो है वीडियो पे जाके आप लोग लाइक और कमेंट्स कर दिया करो लाइव पढ़ने के बावजूद, राइट। और अधिक से अधिक लोगों को टेलीग्राम चैनल पे जोड़ो, है ना, जितने मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं सबको आप लोग प्लीज़ हेल्प करो जोड़ने में, मेरे टेलीग्राम चैनल पे सारे स्टूडेंट्स मेरे जुड़ने चाहिए, राइट। देखो अब इसको क्या करेंगे, पहले बॉक्स की तुलना तीसरे से करेंगे, और देखो इसमें चेंजेस क्या है, 1 स्टेप क्लॉकवाइज, फिर इसकी तुलना 5वें से करेंगे 1 स्टेप क्लॉकवाइज, मतलब 1 स्टेप क्लॉकवाइज चल रहा है। उसी तरह स्टार की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज 1 स्टेप, आप देख रहे हैं यहां से यहां दूसरे से चौथे में एंटी क्लॉकवाइज 1 स्टेप, यानी एंटी क्लॉकवाइज 1 स्टेप जाना चाहिए, मतलब यहां पे जाना चाहिए। आंसर विल बी सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सारे स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है, आंसर इसमें आप लोग का सी आया है, ठीक है, बिल्कुल। चलो अब ये तो रहा पढ़ने के बाद, अभी मैंने आपको क्या बताया कि आकृति पढ़ी कैसे जाती है। सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने कराए इसमें मैंने ये दिखाया कि आकृति पढ़ी कैसे जाती है। सबसे पहले हम पूरी सीरीज चलाने का प्रयास करते हैं, सबसे पहले हम पूरी सीरीज चलाने का प्रयास करते हैं, और सीरीज ना चले तो ब्रेक करके चलाते हैं, और ब्रेक से भी जब नहीं होता है तो लास्ट में अल्टरनेट सीरीज चलाते हैं। अब मैं सीरीज को जो इसकी प्रॉपर्टीज है, जो देखिए
जो नॉन वर्बल की सीरीज है ना, इसका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टीज है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन है ना। जो बहुत सारे जनरल एग्जाम हैं जिसमें कि 4 बॉक्सों वाली श्रृंखला पूछी जाती है। आपको बता दें कि मैनेजमेंट में, बैंकिंग में, इन सब एग्जाम्स में बहुत टेढ़े सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, है ना। नॉन वर्बल के क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड आते हैं। तो जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो चाहे 4 बॉक्स वाला हो, चाहे 5 बॉक्स वाला हो, चाहे 6 बॉक्स वाला हो, चाहे 7 बॉक्स वाला हो, कोई भी बॉक्स की सीरीज है आप उसे इजीली कर सकते हैं। तो चलिए मैं सीरीज में कौन कौन सी क्वालिटी हो सकती है, कौन कौन सा क्वालिटी लगा करके सीरीज के प्रॉब्लम बनाए जा सकते हैं, मैं सारे प्रॉब्लम को आपको डिस्कस करता हूं। सीरीज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। सीरीज को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बताने जा रहे हैं आपको नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट। अब इसका एक क्वेश्चन बना के दे रहे हैं, बताइए। ऊपर जो है क्वेश्चन फिगर है, नीचे आंसर फिगर है, जो कि विकल्प के रूप में आपको दिया गया है। अब मैं इसमें क्वेश्चन फ्रेम करता हूं, देखो। इसमें आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। देखो, यहां पर जो श्रृंखला है वो नंबर पे आधारित है, मतलब संख्या पे आधारित है। सीरीज में भी बेस्ड ऑन चेंज ऑन नंबर ऑफ इट्स एलिमेंट। एलिमेंट में भी इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर या बोथ इन ऑर्डर। जो इसमें एलिमेंट दिया गया है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, और वो बोथ इन ऑर्डर भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो मैं प्रॉब्लम बताया हूँ, इसमें मैं आपको बता दूं कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का प्रॉब्लम है। बताओ इसमें आंसर क्या होना चाहिए। ओके ओके ओके, सबका आंसर बी है। वेरी गुड यार, तुम लोग तो बिना बताए ही कर ले रहे हो। हाँ, बहुत स्मार्ट हो यार तुम लोग। बिना बताए ही सबका आंसर सही है, बी। ओके, बिल्कुल बी सही है। जिनका भी बी आंसर सही है बिल्कुल करेक्ट है। देखो इधर देखो, ये आकृति है ना, इसका वाटर इमेज इसके ऊपर देखो आ गया। इसका वाटर इमेज इस तरह से ऊपर आ गया। फिर ये वाली फिगर यहां से नई आ गई, फिर आ गई वही फिगर आ गई, बाकी एज इट इज है। अब इसका वाटर इमेज इसके ऊपर आ गया, 4 लोग हो गए। अब ये चारों एज इट इज रहेगा। फिर एक नया फिगर देखो उसी टाइप का आ गया यहां पे, और फिर उसका वाटर इमेज उसके ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा है, ये देखो। इसमें ऑप्शन सेकंड, यानी कि आपका जो सेकंड ऑप्शन है विल बी करेक्ट, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन बच्चों ने बी आंसर दिया था, लगभग सभी बच्चे ने बी आंसर दिया था। विजय कुमार बी आंसर दिए थे। अभिषेक यादव एक इनका आंसर डिफरेंट मुझे लग रहा है, आंसर इनका सी आ रहा है ना। तो सी आ रहा है, तो सी आ रहा है, तो देख लो यार सी कैसे आ रहा है।
हाँ बिल्कुल, ये आपको हर एग्जाम में आ सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, सारे एग्जाम के लेके कांस्टेबल से लेकर सिविल तक किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हर एग्जाम के अकॉर्डिंग है ना। तो आपको हर तरह की प्रॉब्लम जानना चाहिए, क्योंकि किसी एग्जाम में भी कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, राइट। देखो अब इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, चलो इसको बताना। इसमें आंसर क्या होगा बताओ, इसमें आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर दो। नंबर पे आधारित सीरीज है, और ये सीरीज भी इंक्रीजिंग ऑर्डर पे ही आधारित है। इसमें आंसर क्या होना चाहिए बताइए, है ना। इसमें आंसर क्या आएगा बोलो, सबका आंसर ही आ रहा है, वेरी गुड। इसमें सबका आंसर ही आ रहा है, आंसर ही करेक्ट है, बिल्कुल सबका आंसर ही सही है, वेरी गुड, आंसर ही करेक्ट है। ओके देखो इसमें क्या दे रहा है, इसमें क्या दे रहा है, यहां पर फिगर देखो ऊपर की तरफ है, और अगला फिगर नीचे से है, फिर अगला फिगर ऊपर से है, अगला फिगर नीचे से है, अगला ऊपर से है, और सब एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, सब एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अगला फिगर जो मेरा आएगा वो नीचे से स्टार्ट होना चाहिए और जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। तो बताओ इसमें ऐसा कौन सा विकल्प है, इसमें हमारा लास्ट वाला विकल्प विल बी करेक्ट, लास्ट वाला बिल्कुल सही है, नीचे से स्टार्टिंग होनी चाहिए और जस्ट अपोजिट होना चाहिए। तो आंसर हमारा ई करेक्ट है। सारे बच्चों ने आंसर ई दिया था, गुड मॉर्निंग सर, है ना, गुड मॉर्निंग बेटा। तो सारे बच्चों ने आंसर ई दिया था, सबका सही है, राइट। चलो अभी दूसरा क्वेश्चन देते हैं, सबका आंसर ही सही है। बताओ इसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आधारित है, आप देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ लाइन डिक्रीज होता जा रहा है। तो बताओ इसमें आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसमें आंसर लोग ए बता रहे हैं, ओह बहुत सारे लोग ए बता रहे हैं, बहुत सारे लोग डी बता रहे हैं, ध्यान से देखो एक बार, ध्यान से देखो एक बार। चलो अभी आंसर सही आने लगा, सबका आंसर डी आने लगा, वेरी गुड, सबका आंसर डी आने लगा, है ना, सबका आंसर डी आने लगा, वेरी गुड, सबका आंसर डी आ रहा है।
अभी एक बच्चे ने आंसर ए लिखा था, एक बार ध्यान से तुम पुनः देख लो भाई, अपने पुनर्विचार कर लो अपने आंसर पे। बाकी सबका डी, वेरी गुड, करेक्ट है। डी सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्टरनेट सीरीज चला दीजिए आप यहाँ पे। यहाँ 5 है, 4 है, 3 है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन डिक्रीज हो रही है, एक लाइन डिक्रीज हुआ, इसमें से एक डिक्रीज हो जाएगा, तो ये आंसर हमारा डी सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। अब ऑप्शन बता रहे हैं, आपको बताना होगा कि कौन सा आंसर सही है। बताओ इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है, जल्दी बताओ। मैंने आपको क्या बोला कि सीरीज या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आधारित हो सकती है, सीरीज या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आधारित हो सकती है, या तो सीरीज बोथ इन ऑर्डर पे आधारित हो सकती है। तो बताओ इसमें कौन सा आंसर सही है। बहुत सही, सबका आंसर ए आ रहा है, वेरी गुड, सबका आंसर ए आ रहा है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कि दूसरा आंसर दे रहा हो। मतलब एक लोग हैं अभिषेक यादव, सी, अभिषेक यादव अपना आंसर फिर से देखो, सी कैसे बता रहे हो, कौन से भी आप पे बता रहे हो भाई, है ना। सबका आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल ए सही है, ए करेक्ट आंसर है। देखो ए सही है। देखो इसमें क्या है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोथ इन ऑर्डर है, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर बोथ इन ऑर्डर है। इसमें से एक लाइन देखो डिक्रीज हो गया और यहाँ इंक्रीज हो गया, ये लाइन डिक्रीज होके इसमें इंक्रीज हुआ है, ये लाइन यहाँ डिक्रीज होके इसमें इंक्रीज हुआ है, ये लाइन डिक्रीज हुआ और इसमें इंक्रीज हुआ, ये लाइन डिक्रीज हुआ इसमें इंक्रीज हुआ, और ये लाइन डिक्रीज होगा और इसमें इंक्रीज होगा, यानी आंसर विल बी करेक्ट ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन बच्चों ने आंसर ए बताया था उनका आंसर एकदम करेक्ट है, जिन बच्चों ने आंसर ये बताया था उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है ना। तो सारे बच्चों का आंसर ए है, जिन बच्चों ने आंसर ए बताया था सबका करेक्ट है। विजय टंडन ए, सबका सबका, है ना, जितने भी बच्चे हैं, विवेक कुमार ए, ठीक है, मन्नू ए, सबका, है ना, सबका आंसर है। सचिन पटेल ए, है ना, सारे बच्चों का, विभा ए, सबका आंसर करेक्ट है, बिल्कुल। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि नंबर पे आधारित सीरीज कैसे करते हैं। अब इसके बाद आप हेडिंग डाल सकते हैं, बेस्ड ऑन रोटेशन ऑफ एलिमेंट। बेस्ड ऑन रोटेशन ऑफ एलिमेंट, जिसका क्वेश्चन मैं एक आपको बना के दे रहा हूं, और जल्दी से आप बताइए इसमें आंसर क्या होगा। ऊपर क्वेश्चन फिगर है और नीचे जो है उसका आंसर फिगर है, मतलब अल्टरनेटिव है। आपको बताना है आंसर क्या होगा, तो चलिए बताइए।
रोटेशन पर आधारित है सीरीज, आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखो और ध्यान से पढ़ के बताओ, अंदाजा ना लगाओ, है ना, क्योंकि इसमें अंदाजा कुछ नहीं होता है, या तो आकृतियों में मूवमेंट होता है या तो आकृतियों में रोटेशन होता है। हाँ, तो ये फिगर रोटेट कर रही है और एंगल पे रोटेट कर रही है। बताओ इसमें आंसर क्या होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए। देखते हैं आप लोग का क्या रिस्पॉन्स है। बहुत सारे बच्चे आंसर डी बता रहे हैं, बहुत सी बता रहे हैं। इस बार जो है आंसर में मतभेद है ना, बहुत सारे लोग सी बता रहे हैं और बहुत सारे लोग डी भी बता रहे हैं। चलो अभी सी वालों की संख्या बढ़ गई है, अभी सी वालों की संख्या बढ़ गई है ना, अभी सारे लोग सी बताने लगे। वेरी गुड, चलो कम से कम आपको पहचान में अब आ गया होगा, है ना। डी कौन बच्चा बता रहा है, अभी सभी लोग सी बता रहे हैं, अभी सभी सी बता रहे हैं, ठीक है, अभी सबका आंसर सी आने लगा। वेरी गुड, चलो देखो देखते हैं इसमें आंसर क्या हो सकता है। देखो अभी क्या है कि इस फिगर को देखो, दिस फिगर इज रोटेट्स बाई 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, दिस फिगर इज रोटेट्स बाई 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, दिस फिगर इज रोटेट्स बाई 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, दिस फिगर इज रोटेट्स बाई 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्या होगा, हर बार 45 डिग्री वो ज्यादा घूम रहा है, तो अब ये 180 और प्लस 45 यानी 225, 225 यानी 180 और 45 डिग्री घूमेगा 225, तो इसका आंसर इस तरह से आएगा। तो बताओ ऐसा कौन फिगर है, ऐसा हमारा आंसर सी है। तो बिल्कुल जिन बच्चों ने आंसर सी दिया था उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आंसर सी सही है, एकदम सही है, आंसर सी सही है, ठीक है। देखो दिस फिगर इज रोटेट्स बाई 45 डिग्री, दिस फिगर इज रोटेट्स बाई 90 डिग्री, दिस फिगर इज रोटेट्स बाई 135 डिग्री, ठीक है, दिस फिगर इज रोटेट्स बाई 180 डिग्री, फिर दिस फिगर इज रोटेट्स बाई 180 और 45, हाँ 225, यानी ये फिगर आंसर सही हो जाएगा, है ना। आंसर क्लियर हो गया ना सबको सी। चलो अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो बताओ आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखो, आंसर क्या होगा, रोटेशन पे आधारित है, ये सवाल रोटेशन पे आधारित है। बताओ इसमें आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है, इसमें आंसर क्या होना चाहिए, रोटेशन पे आधारित है। चलो आंसर शुरू हो गया। उपेंद्र का आंसर ए है, ऋतिक ए है, विभा सी बता रही हैं, और यश कुमार वी ए, सबका आंसर ए आ रहा है, ठीक है, राइट। चलो सबका आंसर ए आ रहा है, वेरी गुड। चलो देखो अब इसमें क्या है ना, दिस फिगर इज रोटेट्स बाई 135 डिग्री, देखो 135 डिग्री, दिस फिगर इज रोटेट्स बाई 135 डिग्री, ठीक है, दिस फिगर इज रोटेट्स बाई 135 डिग्री, ठीक है, दिस फिगर इज रोटेट्स बाई 135 डिग्री, ठीक है। अब इसको भी 135 डिग्री घुमाना है, 135 घुमा देंगे तो ऐसे आंसर आएगा। तो बताओ ऐसा कौन सा है, ए। तो जिन बच्चों ने आंसर ए दिया था बिल्कुल करेक्ट है, सभी का आंसर अब ए आ रहा है, वेरी गुड, सबका आंसर ए आ रहा है ना। बहुत अच्छा रिस्पांस है आप लोग का, यानी कि आपको नॉन वर्बल की सीरीज आती है, बिल्कुल आ रही है, और सभी लोग का आंसर ए आ रहा है ना। देखो जब रिस्पांस अच्छा होता है ना तो टीचर का पढ़ाने में मन लगता है, और रिस्पांस सही नहीं होता तो टीचर भी होपलेस होता है, ठीक है। तो चलो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सबका आंसर ए सही है। अभी देखो अब हेडिंग डाल सकते हैं, बेस्ड ऑन शिफ्ट ऑफ एलिमेंट, शिफ्टिंग पर आधारित सीरीज आती है, जैसा कि आपको सामने एक सीरीज में बना रहा हूं।
शिफ्टिंग पर आधारित सीरीज। ये क्वेश्चन जरा देखो जो शिफ्टिंग पे आधारित है, इसमें आपको शिफ्टिंग पर आधारित प्रॉब्लम है ये बताना है। तो देखो इसमें कुल मिला के 4 फिगर यूज किया गया है, 4 आकृति यूज की गई है। बताओ इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर क्या होना चाहिए? वेरी गुड, आंसर सी आ रहा है यार, आंसर सी बता रहे हैं, शिफ्टिंग पे आधारित है ना। सत्यम आंसर बी बता रहे हैं, बाकी सारे लोग आंसर सी बता रहे हैं, सारे लोग आंसर सी बता रहे हैं, सत्यम का आंसर बी है। इधर देखो एक ट्रिक जान लो, कभी भी अगर पहला बॉक्स और 5वां बॉक्स समान रहे, कभी भी अगर पहला बॉक्स और 5वां बॉक्स समान रहे तो 6वें बॉक्स में वही आकृति होती है, मतलब यहां पर वही आकृति आती है जो दूसरे बॉक्स में है। मतलब अगर कभी भी पहला 5वां समान है तो 6वें बॉक्स में वही आकृति होगी जो दूसरे में है। तो बताओ पहला बॉक्स बिल्कुल 5वें बॉक्स की तरह है कि नहीं है? तो याद रखो कि तुम्हारा आंसर बिल्कुल दूसरे बॉक्स की तरह होगा और इसको मैच करा लो, जिसमें मिल जाए वही तुम्हारा आंसर है। तो आंसर विल बी सी, करेक्ट। अब आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे। अब ये देखो ट्रायंगल 1 स्टेप चला एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ आ गया, फिर 1 स्टेप चल के यहाँ आ गया, फिर 1 स्टेप चल के यहाँ आ गया, 1 स्टेप चल के यहाँ आ गया। अब मेरा जो आंसर आएगा उसमें 1 स्टेप चल के यहाँ पे ट्रायंगल आएगा। हैज को देख लो, हैज 1 स्टेप चल के यहाँ, फिर 1 स्टेप, फिर 1 स्टेप, फिर 1 स्टेप, फिर 1 स्टेप चलेगा तो हैज यहाँ चला आएगा। अब डॉलर देख लो, 1 स्टेप, 1 स्टेप, अब 1 स्टेप, 1 स्टेप यहाँ पे आया ना, अब 1 स्टेप चल के यहाँ पे डॉलर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन मार्क कैसे चल रहा है, हाफ स्टेप चल के सेंटर में आया, फिर हाफ स्टेप चल के वहाँ पहुँच गया, फिर हाफ स्टेप बैक हो गया तो यहाँ आ गया, फिर हाफ स्टेप बैक हुआ तो यहाँ आ गया। अब ये हाफ स्टेप आगे बढ़ेगा तो फिर सेंटर में आएगा, हमारा आंसर ये बनेगा। तो बताओ ऐसा कौन है? देखो तीसरे से मैच करा लो, तीसरे से मैच कर रहा है, यानी आंसर विल बी सी, है ना। तो आंसर सी करेक्ट है और सारे बच्चों ने आंसर सी दिया भी है। तो ये शिफ्टिंग पर आधारित सीरीज है, ठीक है। इसी के साथ साथ आज हमारा टाइम खत्म हो रहा है, तो कोई बात नहीं। देखो ऑनलाइन में जितना भी मैं करा सकता हूँ, जितना भी हिंट आपको दे सकता हूँ, अधिक से अधिक एक निश्चित टाइम में मैं आपको देने का कोशिश कर रहा हूँ। जबकि एक एक टॉपिक पर अगर मैं वीडियो बनाऊं तो कम से कम 5-5 वीडियो एक एक टॉपिक पर बनेगा, क्लासिफिकेशन पर, सीरीज पर, एनालॉजी पे, हर चीज़ पे। तो थोड़ा यहाँ पे टाइम कम होता है, इसलिए जो है थोड़े में ही जितना अधिक से अधिक समझाया जा सके वो कोशिश किया जाता है, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग जो है जो लोग लाइव मेरे साथ जुड़े हैं वो ऑफ, क्योंकि आप जो लाइव जुड़े ना ये शो नहीं करेगा फिर, तो आप लोग क्या करोगे कि ऑफलाइन वीडियो पर भी जा करके कमेंट और लाइक जरूर देना ना भूलें, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद और जितने भी आप लोग के फ्रेंड्स हैं या मेरे पढ़ाए पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको ये मैसेज कॉन्वे करो कि सर जो है इस टाइम पे आते हैं, लाइव होते हैं, तो वो बच्चे भी हमारे साथ जुड़ेंगे।
ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं, अभी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको दूंगा, अभी तो बस जनरल थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, फिर इसके बाद प्रॉपरली आपको अच्छे कंटेंट्स मिलेंगे, ठीक है। और हमारा रीजनिंग विथ रवि सिंह जो टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप लोग अधिक से अधिक संख्या में खुद भी जुड़िए और अपने दोस्तों को जो भी पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग को अच्छे से समझना चाहते हैं, उनको भी जोड़िए। ओके, थैंक यू। और आप लोग के सहयोग की आवश्यकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।